हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इन दिसंबर अटेम्प्ट, क्योंकि ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है। क्योंकि बच्चे हम मुझे बोल रहे थे, जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं या और भी जो स्टूडेंट्स हैं, वो बोल रहे थे मैम हमें बताओ कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है अपना सब्जेक्ट। आप पेपर नंबर 1 बता दो कि हम उसमें हाईली स्कोर कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं बेसिक चीज़ों की बात करती हूँ कि आपको सबको पता है कि जो आपका दिसंबर में जो अटेम्प्ट है वो ऑनलाइन होने जा रहा है। आपको घर पे बैठ के अपना एग्जाम देना है, जिसमें उन्होंने क्लियर कर रखा है जो सितंबर अटेम्प्ट में हुआ था सेम वही चीजें होंगी। आपका 2 सेगमेंट में 10 से 12 बजे तक आपके 2 पेपर होंगे। फिर नेक्स्ट सेगमेंट में आपके रिमेनिंग 2 पेपर्स कंडक्ट किए जाएंगे, जिसमें से जो पेपर नंबर 1 है वो 100 मार्क्स का आएगा, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके ऑप्शन होंगे, वरना पर्टिकुलर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आपके हर एक पेपर में होंगे। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आगे आने वाले 10 से 15 मिनट मेरे को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं वो बात करूंगी कि जिससे कि आप अपने मार्क्स को अच्छे से स्कोर कर पाओ। एक स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि भाई जो हर एक नॉर्मल स्टूडेंट को फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका रिजल्ट खराब हो, फिर आप आओ मैम हम फेल हो गए, अब हम क्या करें। अगर आप 2 महीने अपनी मेहनत डबल कर देंगे तो आप बाद में 6 महीने आपको रोना नहीं पड़ेगा। अब मैं एक छोटी सी बात करती हूँ। सितंबर में एग्जाम हो चुका है, अब सब बच्चों को पता चल चुका है कि भाई और हमारी जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने क्या बेंचमार्क सेट कर रखा है। अब हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो क्या है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है। एक हम वो प्रोफेशनल एग्जाम कंडक्ट करता है। अब वो उस बेंचमार्क को थोड़ा क्या कर देगा, हाई कर देगा, क्योंकि जो उनकी स्ट्रेटेजी है एग्जाम कंडक्ट करने की कि भाई उन्होंने अभी जो सितंबर अटेम्प्ट हुआ होगा उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे होंगे, थोड़ा इतना डिफिकल्ट नहीं करा होगा। पर अब सब बच्चों को पता चुका है, एक बार पेपर कंडक्ट हो चुका है, तो अब उस पेपर में वो वेरिएशन लेके आएंगे, वो पेपर को घुमाएंगे जिससे कि बच्चा कंफ्यूज हो और वो फेल हो जाए। क्योंकि हमें पता है सारे के सारे बच्चे पास नहीं हो सकते, और हुए भी नहीं है। अभी आपने देखा होगा 2000 बच्चे या 1500 बच्चे अभी भी फेल हुए, जबकि एग्जाम आपका एमसीक्यू बेस्ड हुआ है। क्यों? बिकॉज उनके प्रिपरेशन में कमी है, उनके प्रोडक्टिव आवर्स उन्होंने नहीं निकाले, उन्होंने इफेक्टिव स्टडी नहीं करी है, इसलिए वो फेल हो गए हैं। तो मैं आपको बता रही हूं कि आपको पेपर नंबर 1 इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी कि भाई आप पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई जब आपको पता ही नहीं होगा कि भाई ये पर्टिकुलर चीज मेरे को क्या बताती है, चलो मैनेजमेंट में तो आप रट भी लोगे, ठीक है, मैनेजमेंट में तो आप कुछ हद तक रट भी लोगे, पर इकोनॉमिक्स में क्या होगा आपको पूछा जाएगा कि भाई पीपीसी कनकेव टू द ओरिजिन क्यों होता है, आपको उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए। मैंने अपने लेक्चर्स में, जो मेरे पेड स्टूडेंट है, आपको मैंने एक एक चीज बताई है। अगर पीपीसी कनकेव हुआ तो क्यों होगा, अगर कन्वेक्स हुआ तो क्यों होगा। हमें पता है जो हमारा पीपीसी है वो कनकेव टू द ओरिजिन ही होता है, बट अगर कन्वेक्स हुआ तो रीजन क्या है, अगर उसकी जो लाइन है वो क्या हुई, कांस्टेंट हुई, तो भाई क्या रीजन है। हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वो अगर क्या हो रही है, बिल्कुल सेम है, तो हमारी भाई जो हमारा पीपीसी होगा वो लीनियर होगा, वो हमारा लीनियर होगा ड्यू टू कांस्टेंट एमआरटी। तो ये चीजें मैंने बताई है। तो भाई आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में आपको नहीं पता है, आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन नहीं पता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं पता है, तो भाई आप अटेम्प्ट कैसे करोगे क्वेश्चंस को। क्योंकि मैंने देखा कि आपका एमसीक्यू में एक क्वेश्चन है कि भाई व्हाई पीपीसी इज लीनियर, कि पीपीसी लीनियर कब होगा। मतलब ये जो पीपीसी है हमें पता है ये क्या होता है, कॉन्केव शेप का होता है, ये हमें
पता है। पर भाई पीपीसी ऐसा कब होगा ड्यू टू कांस्टेंट एमआरटी या एमओसी, जब आपका एमआरटी क्या हो, कांस्टेंट हो। ये मैंने अपने लेक्चर्स में एक एक चीज क्लियर करके चली है। तो सबसे पहले आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सेकंड चीज आती है एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, मैचिंग एंड फिलअप्स। इनको आप घोट के पी जाओ। मैम क्या हम रट लें इनको? नहीं बेटा, मैं आपको रटने के लिए नहीं बोल रही हूं। जब आपको आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एक एक स्टडी नोट आप खत्म करते चलो, उसके एट अ टाइम आपको अपने एमसीक्यूज, अपने ट्रू फॉल्स, अपने मैचिंग, अपने फिलअप्स उसी टाइम करने हैं। अगर आपको तब भी प्रॉब्लम आ रही है कि भाई ये आंसर क्यों हुआ, मेरे को ये आंसर नहीं लग रहा, तो मुझसे पूछो ना आप, मैं क्यों हूं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही हूं। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, अगर जिन बच्चों ने अभी भी नोट डाउन नहीं किया है वो 9625428264, ये मेरा इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का व्हाट्सएप ग्रुप है, जहां इन व्हाट्सएप नंबर है जहां पे आप अपनी क्वारी, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आप पूछ सकते हो। अब मैम आपने बोला कि जो एग्जाम होगा वो तो सारा एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो आप ट्रू फॉल्स, मैचिंग्स, फिलअप्स वगैरह क्यों बोल रहे हो? भाई आपको एग्जामिनर का दिमाग का नहीं पता है, इंस्टीट्यूट के दिमाग का नहीं पता है कि भाई वो कहां से क्वेश्चन दे दे। कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है ना, बस बाहर से नहीं देगा कि भाई आपको आउट ऑफ द सिलेबस। बच्चे बोल रहे मैम आउट ऑफ द सिलेबस पेपर आया था, आउट ऑफ द सिलेबस आया था। बेटा कभी भी किसी भी एग्जाम में आपका आउट ऑफ द सिलेबस नहीं आता। ये आपकी बुक है, इसके इर्द गिर्द ही आपका क्वेश्चन पेपर रिवॉल्व करता है। अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि मैम क्वेश्चन जो आए थे वो आउट ऑफ सिलेबस आया था, तो बेटा आपने अपने पेपर को ढंग से नहीं पढ़ा, आपको डीपली पढ़ना होगा। एमसीक्यू क्वेश्चन की यही खासियत होती है। भाई वही बच्चा अच्छे स्कोर कर सकता है या पास होता सकता है जो एक एक लाइन ढंग से पढ़ी हो जिसने, क्योंकि भाई अब एग्जाम इंस्टीट्यूट ने एक बार पेपर को कंडक्ट कर लिया है, तो अब वो दिसंबर अटेम्प्ट में पेपर को घुमाएगा एंड इट इज 101% श्योर। वो हलवा पेपर नहीं दे देगा। वो नहीं चाहता है कि सारे के सारे बच्चे पास हो। उसने इस बार भी 2000 बच्चे करें, क्या अगली बार भी वो फेल करेगा बहुत से बच्चों को, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बच्चे बुक के एक एक लाइन नहीं पढ़ रहे हैं। भाई आप चाहते हो एमसीक्यूज अपने पेपर को 100% अटेम्प्ट करना और आपके 80 to 90% भी स्कोर करना चाहते हो, जो बच्चे कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा जो हमारा रिजल्ट आया वो 96 आए हैं एक बच्चे के। क्यों? क्योंकि भाई उसने मेहनत करी है। तो आपको ये सारी चीजें एक एक चीजें करके पढ़नी है। फिर आपको अब क्या करना है, जब आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करे होंगे तो आपको दोबारा एक बार बुक पढ़नी है। थर्ड बार आपको सेकंड टाइम तो आपने ये कर लिया। जब आप तीसरी बार अब बोलोगे मैम हमने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिए, तो अब हम क्या करें, हमने ट्रू फॉल्स, मैचिंग, फिलअप्स, एमसीक्यू सब कर लिए, अब हमें क्या करना है? बेटा अब आपको एक चीज करनी है, वो है आपको आपके पास हाइलाइटर रखना है। आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि भाई आपको लगता है आपके जो 6 सेंसेस है उनमें से आता है ना कि भाई ये आ सकता है, ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, या मैंने जो अपने लेक्चर्स में आपको बोला है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज 5 स्टार टॉपिक, दैट इज 4 स्टार टॉपिक, तो आपको वो हाईलाइट करके रखना है कि भाई आप एग्जाम से 3 दिन पहले 2 दिन पहले जब रिवीजन करें तो भाई जो आपका आंखों का जो फोकस है वो आपका उस पर जाए और आपको एग्जाम टाइम पे वो क्लिक करेगा। दैट इज 101% श्योर। और नहीं करा तो मेरा आप नाम बदल देना। तो आपको क्या करना है, आपको चीजों को हाईलाइट करके चलना है एंड दैट इज इंपॉर्टेंट।
आपने देखा होगा जो फाइनल लेवल पे स्टूडेंट्स होते हैं या कहीं के भी बच्चे होते हैं, एसएससी के बच्चे, आईपीएस जो की प्रिपरेशन कर रहे थे, आप उनकी बुक देखोगे वो पूरी रंगी हुई मिलती है, कलरफुल बुक। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है भाई एमसीक्यूज बेस्ड है ना, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो वो जो जो इंपॉर्टेंट होता है, डेट्स वगैरह, ये चीज कैसे लिखी, उन्होंने क्या क्या बुक्स लिखी, आपने चैप्टर नंबर 1 बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स में देखा कि भाई पीए सैमुअल्सन थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी, रॉबिन्स ने एक बुक लिखी, एडम स्मिथ ने क्या बोला, कौन सी डेफिनेशन दी, आपको ये पता होने जरूरी है। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो थर्ड चीज मैंने आपको बताई। फोर्थ चीज, आपको मैं एक एमसीक्यू की बुकलेट दूंगी, ये अभी प्रिपेयर हो रही है। इसमें आपको हर एक स्टडी नोट के मैक्सिमम 100 to 200 क्वेश्चंस दिए जाएंगे हर एक स्टडी नोट के, जिससे कि आप एग्जाम के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो, जिससे कि आपको पता चल सके कि भाई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आप एग्जाम में आपको कुछ नया देखने को ना मिले। हाँ मिलेंगे, ये नहीं कि मैं पूरा का पूरा पेपर आपको दे दूंगी, पर मैं ये भी बोल रही हूं कि ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे जो आपके सिमिलर एग्जाम में होंगे। जो बुक तैयार हो रही है, आपको 10-15 दिन में वो बुक रेडी हो जाएगी, जो मेरे पेड स्टूडेंट्स है वो उनको मिल जाएगी, और जो भी बच्चा मेरे को एक बार मुझे मैसेज कर देना, आपको भी प्रोवाइड कर दी जाएगी ये एमसीक्यू की बुकलेट, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि हमें पता है हमारा जो कोर एरिया वो क्या है, एमसीक्यूज है। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको अपने फिलअप्स मैचिंग बुक्स की कर ली, तो भाई अब हमें कौन रोक सकता है पास होने से। अब फिफ्थ चीज, मैं एक चीज बता रही हूं, आपको एक डायरी बनानी है छोटी सी, या आपको एक कॉपी बनानी है 5 रुपए वाली। आपको यहां लिखना है इंपॉर्टेंस। मैम आप इधर इंपॉर्टेंस में क्या लिखाओगे? बेटा मैं इंपॉर्टेंस में वो लिखाऊंगी जिससे कि आप 10 से 12 मार्क्स इजीली क्या कर पाओ, स्कोर कर पाओ। यहां पे मैं आप इधर पे लिखोगे किस किस ऑथर ने कौन कौन सी डेफिनेशन दी, ऑथर ने कौन कौन सी डेफिनेशन दी। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोला जाता है, इनको किसने अपोज किया था। फोर्थ, आपको पता होना चाहिए किस किस ऑथर ने कौन कौन सी बुक को फॉर्म किया, ये चीजें पता होनी चाहिए। फिफ्थ, आपका एक लास्ट चैप्टर है जहां पे डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक चैप्टर है आपके बैंक के अंदर, यूनिट 4 या यूनिट 5 है, दैट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वहां पे डेट वगैरह पता होना आपको बहुत जरूरी है। एक चैप्टर है मनी मार्केट के अंदर, जिसमें आपके ट्रेजरी बिल, ये आपको देखने में कितने दिन तक आप इसको वैलिड कर सकते हो, कितने दिन तक आप इसको ग्रांट या लेंट कर सकते हो, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जानी है। तो आप भाई इसमें ये अपने कंटेन करके रखोगे कि आप एग्जाम से 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले इसमें नजर मार सको। अगर आप स्कोर करना चाहते हो अच्छे, तो मैं हर एक बच्चे को ये सजेस्ट करूंगी कि भाई आपको ये 4 से 5 चीजें जो मैंने आपको बताई ये आपको करनी ही करनी है। मैं नहीं चाहती आपके 6 महीने बर्बाद हो, मैं नहीं चाहती आप उन 2000 बच्चे में से आप भी इंक्लूड हो। चलो जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो चलो ठीक है कि भाई उनको पढ़ना ही नहीं है, पर जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो भाई आपको ये 5 स्टेप्स बनाने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप
ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो या आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट करो हमारे कमेंट सेक्शन में, या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज़ में, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व की जाएगी। आप हमारा टेलीग्राम का चैनल दीपक क्लासेस को, या फिर हमारा एक स्टूडेंट का है जिसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने डाउट्स वगैरह क्लियर करते हैं एक दूसरे से, वो भी चैनल है हमारा। आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, कहीं पे भी मैसेज करोगे आपको वहां पे रिप्लाई दिया जाएगा। बेसिकली हमारा मेन मोटिव है कि हम बच्चों को एक डायरेक्शन दे सके, हम बच्चों को मोटिवेट कर सके, कि भाई आपको एक गाइडेंस मिल सके कि आप अपने फ्यूचर में कुछ कर पाओ। क्योंकि यही उम्र होती है हमारी 20 से 25 साल की, कि भाई हम अपने आप को क्या बनाना चाहते हैं। हम यहाँ पे अपना इस एज में हम अपना फ्यूचर सेट करते हैं कि भाई 25 साल के बाद तो भाई सब घूम रहे होते, तो हमारा पढ़ने का मन करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि हमारे दोस्त हैं, कोई अंडमान निकोबार जा रहा है, कोई स्विट्जरलैंड जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई पब जा रहा है, कोई क्लब जा रहा है, तो भाई हम पढ़ेंगे, ऐसा हो सकता है? हमारा मन करेगा? तो भाई आप तब फ्यूचर नहीं बनाया तो अब क्या करोगे? हमेशा 15 से 20 हजार रुपए में अटके रहोगे। हम अपने आप को कहां देखते हैं वो डिसाइड करेगा हमारी आज की मेहनत। अगर आपको के कुछ गोल होंगे, आपको आपकी मम्मी पापा के कुछ सपने होंगे, अगर आप उनको पूरा करना चाहते हो, देन यू हैव टू बी वर्क हार्ड। आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं।